सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सभी का स्वागत है अल्फा साइंस मैथ्स में। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 5 टेंथ क्लास मैथ्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ये वीडियो आप सभी के लिए इतना स्पेशल होने वाला है कि जो इस वीडियो को देख लेगा उसके ज्यादातर डाउट्स इस लेक्चर के या इस चैप्टर के बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। यानी जितने भी लेक्चर आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो डाउट्स नहीं होंगे, खाली क्वेश्चन की एक सीरीज रहेगी, खाली क्वेश्चन हो रहे हैं, सॉल्यूशन हो रहे हैं, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, बस और कुछ नहीं होगा। इसी वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस एक बार ये वीडियो पूरी और ढंग से देख लो, उसके बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज जो है पूरा इंट्रोडक्टिव पार्ट रहेगा, किताबें कर दो बंद, खाली बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो मैं क्या समझा रहा हूँ। जो मैं समझा रहा हूँ उसको वैसा ही समझना है, बिल्कुल वैसे ही करके आना है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको लगेगा हाँ चैप्टर बहुत ईजी है, समझ में आई बात। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैथ्स। ठीक है, क्लास 10th है, सभी को पता है क्लास 10th ही होगी। ओके, क्लास 10th है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि हम इसको शॉर्ट में कहते हैं एपी, समांतर श्रेणी, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एपी। पहले मैं एक छोटा सा बता दूं एपी होती क्या है। बेटा एपी क्या होती है, सोचो बताओ एपी क्या होती है। आपको एक ऐसा सीक्वेंस दिया जाता है, ठीक है, ऐसे नंबर की एक सीरीज दी जाती है, आपको एक सीरीज ऐसी दी जाती है जिनके दो लगातार नंबरों के बीच का अंतर है, यानी डिफरेंस जो है वो क्या है, इक्वल होना चाहिए सभी का, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा था जैसे एपी, एक एपी लिख रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है एपी नहीं है, एपी ही लिख रहा हूं मैं एग्जाम्पल में, एक एपी लिख रहा हूं मैं। ध्यान से देखना, 3, कॉल आ गया था, तो ध्यान से देखो मैं यहाँ पे एक सीरीज लिख रहा हूं जो कि एपी ही रहेगी। 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39 एंड सो ऑन। ठीक है, ये लिखा है मैंने, यहीं से एपी का मतलब समझ में आ जाएगा। दो लगातार नंबरों के बीच का सम डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बहुत आराम से समझो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नंबरों का डिफरेंस यानी अंतर माइनस सेम होना चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, एंड इसी तरीके से इसका कितना आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कितने नंबर का डिफरेंस है, 6। इन दोनों के बीच में 6, इन दोनों के बीच में 6, 6, 6, 6। समझ में आई बात। तो ऐसी सीरीज जिनके हर दो कॉन्जिक्यूटिव, ईच टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम आए, इक्वल आना चाहिए सभी के बीच का, किसी ऐसा नहीं होना चाहिए इन दोनों का वो आ गया तो इन दोनों का अलग आ जाए, नहीं नहीं नहीं, सबका सेम आना चाहिए, तब ये क्या होंगे, तब ये एपी होगी। यही एपी की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। अगर मान लो मैं पूछूं आपसे क्या एपी है क्या, दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, बताना एपी है क्या। चलो बताओ ये एपी है क्या। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, सबका अलग अलग आगे डिफरेंस, तो दिस इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। समझ में आई बात। ठीक है, थोड़ा लॉजिकली समझते हैं अब, थोड़ा लॉजिकली समझ लेते हैं। एपी के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं पहले, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से देखना। एक एपी ले रहा हूं मैं, पहला एग्जांपल ले रहे हैं, एक एपी ले रहा हूं मैं यहाँ पे। चलो जीरो से नहीं, 10, 15, 20, पता नहीं कहां पे। ओके, ये एक एपी है, समझ में आई बात। अब बताओ इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, क्या बोलेंगे, प्रथम पद। एपी का प्रथम पद क्या है, ए, उसको अपन ए से लिखते हैं, स्मॉल ए से, या तो A1 लिखो या ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
A1 लिखो या A लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है? 10। A2 बताओ 15। A3 बताओ 20। कोई मुझे A4 बताएगा? A4 बताएगा? सबको दिख गया होगा, हाँ हाँ हाँ, दिख गया सभी को। 10 15 20 का मतलब नेक्स्ट वाला क्या आने वाला है? 25। यही है ना? 100%। चलो अच्छी बात है। अब देखो, एक होता है जो अभी मैंने कहा कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सेम, बिल्कुल इक्वल। अब आपको दिख ही रहा होगा कि सबके बीच में डिफरेंस 5 5 का आ रहा है। ठीक है, लेकिन लिखना कैसे है? उसको लिखते हैं स्मॉल डी से या फिर कैपिटल डी से, और इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। या हिंदी में कहें तो क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलेंगे सार्व अंतर। क्या बोलेंगे? सार्व अंतर। याद रहना, डी से। अब करना क्या होता है? डी निकालते कैसे हैं? मैंने बता दिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब तुम बोल दोगे सर 5 है। सही बात है, बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा लॉजिकली लिखना होता है। आगे वाले नंबर में से पीछे वाले को माइनस करना है, तो आप क्या लिखोगे? A2 माइनस A1। आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है। A2 माइनस A1 तो कितना आ जाएगा? 15 माइनस 10 करोगे तो 5। अच्छा, जरूरी नहीं A2 माइनस A1 ही करो। मान लो आपके पास में AP है, ऐसे दिया गया है। क्या है? AP। आपके उसके टर्म कितने हैं? देखो, A1, A2, A3, A4, A5, A6 ऐसे दिए। तो आप बोलो मैं डी निकालो, तो आप बोल रहे हो सर मैं A4 माइनस A3 करूंगा, आगे वाले में से पीछे वाला। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल रहे हो सर A6 में से निकाल के बताओ, तो A6 माइनस A5। अरे आंसर दोनों का सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। तो आप सब देख ही चुके हो डी क्या होता है ना। चलो एक बात बताओ, इस एपी में कितने टर्म है? 3 टर्म है अभी तक तो दिख रहे हैं, जो A1, A2 और A3 दिख रहा है मुझे। ठीक है, मैं बोलूँ आप A4 बताओ बच्चों। A4 कैसे बताओगे आप? आपके पास में डी आ गया। डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 कर दो, कितना आएगा? 15 माइनस 10। A2 माइनस A1 कर दो, 15 माइनस 10 कितना आ गया? 5 आ गया। ओके डन। A3 कैसे निकालोगे आप? सॉरी, A4 कैसे निकालोगे आप? इसके बाद वाला ही नंबर होगा A4। आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर 25 कैसे आया? आपने 20 में 5 ऐड किया, इसका मतलब आपने A3 में किसको ऐड किया? डी को ऐड किया। यही किया है ना? यही तो करोगे। तो A4 कितना आ गया आपका? 20 + 5 तो कितना आ गया? 25 आ गया। हाँ या ना? चलो बताओ A5 कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे? फिर से A5 निकालना है तो A4 ले लो और उसमें क्या ऐड कर दो? डी ऐड कर दो। कितना आ जाएगा? A5 25, यानी A4 ये रहा, देखो A4 ये रहा, +5, तो A5 कितना आ गया? 30 आ गया। कितना आ गया? 30 आ गया। एक तरीका तो ये हो सकता है आगे के टर्म निकालने का। क्वेश्चन आता है कि भाई एक हमने एपी दिया आपको, अब नेक्स्ट 4 टर्म्स आप निकालो, तो ऐसे निकाल लो। या फिर एक तरीका और है। क्या क्या तरीका है वो? बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। A4 निकालना है मान लो, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा। फर्स्ट टर्म क्या है? ए। फर्स्ट टर्म को आप ए बोलो या A1 बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है, A4 निकालना है। आप सिंपल ये करो, ए करो प्लस, यहाँ पे कितना है? 4, तो यहाँ लिख देना 3 और डी से मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा। ए कितना है देखो, ए कितना है यहाँ ध्यान दो, देखो 10। तो 10 + 3 मल्टीप्लाई, डी कितना आ रहा है? डी कितना आ रहा है? 5। ये डी है ना आपका, तो 5 तो कितना हो जाएगा? 10 + 3 5 15, कितना हो गए? 25। A4। अब आप बोलोगे सर इतना मुश्किल करने की क्या जरूरत है, सीधा यही बता देते हैं। एक काम करता हूँ, देखो मैं आपको डायरेक्ट बोलूं कि मेरे को आप डायरेक्टली बताओ, आप मुझे निकाल के बताओ, A15 निकाल के बताओ। चलो, है? अब क्या करोगे? अब पहले 14 टर्म्स थोड़ी निकालोगे आप, बताओ 14 टर्म्स निकालोगे क्या? नहीं ना। तो कैसे करोगे? A + 14D। ए लिख दो और 15 है ना, तो 14D। बस 14 से मल्टीप्लाई करा दो, डी को आंसर आ जाएगा। ए कितना है? 10 + 14 मल्टीप्लाई डी कितना है आपके पास में? 5। कितना आएगा बताओ? बताओ बताओ, आंसर निकालो जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5। मेरी बात, मैं निकालता हूँ। तो 10 + 14 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 70 होता है। मल्टीप्लाई प्लस करोगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। तो A15 निकल भी गया, हमें A14 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आई बात समझ में? कितना इजी है ये। समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ या ना? चलो ठीक है, अब आगे की कहानी सुनो। देखो, कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपको बोला जाएगा कि आप एक एपी दिया आपको हमने, फर्स्ट टर्म बताओ, तो देख के बता देना। डी निकालने का बता ही दिया कॉन्सेप्ट कैसे होता है डी निकालना।
अरे आप सोच रहे होंगे सर इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, बुक के करवाओ। करवाएंगे बुक के लेक्चर, पहले आज पूरा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देख लो। जिस बच्चे ने ये लेक्चर देख लिया उसकी आधी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूँ। अब क्या होता है कि एक्सरसाइज नंबर 5.2 पे आते हैं अपन। ये 5.1 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, इतना ही है 5.1 में। जब क्वेश्चन करोगे पता लग जाएगा, और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो भी जाएंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन एक बार और ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका 5.1 के जैसा ही रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं मेरे मन से ले रहा हूँ अभी तो फिलहाल। ए इक्वल टू आपका मान लो 5 है, और डी इक्वल टू आपका 3 है। ठीक है, आपको बोला जाए कि इसके 4 टर्म्स और बताओ। तो आपका फर्स्ट टर्म ए तो है 5, तो A2 निकालो। A2 कैसे निकालोगे? A प्लस 1D, यही तो करोगे 1D। अब वन वन लिखने की जरूरत थोड़ी होती है। ए कितना है 5, प्लस डी कितना है 3, कितना आ गया 8, A2 आ गया लो। और A3 निकालो, तो A प्लस 2D, यही करोगे ना, अभी बताया ना। 3 में से एक कम कर दो तो 2D, या फिर इसमें D प्लस कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। A कितना है 5, प्लस 2 इंटू डी कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 11। A3 आ गया। ऐसे करके निकाल लेना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। अब सुनो, एक थोड़ा सा और डी निकालने का एक कॉन्सेप्ट और देख लो, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ कि अरे यार सर ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। मैं मिटा दिया है मैंने, पीछे जाके एक बार स्टॉप करके नोट कर लो आप। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। चलो देखते हैं, आगे ध्यान दो। मान लो एक एपी दे रहा हूं मैं आपको। एपी कुछ ऐसी है, -4, -2, 0, 2, ऐसी एपी है। मैं बोलूँ आप फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि डी बताओ। चलो, यानी प्रथम पद एपी का और सार्वंतर यानी डी बताओ। चलो, फर्स्ट टर्म क्या है एपी का? ए कितना है? अरे यही तो है, -4 हो गया। डी कैसे निकालोगे? A2 माइनस A1 करके। यहाँ ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझ लेना। A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 कैसे करोगे? ये A2 है, ये A1 है। A2 -2, ये माइनस का माइनस, A1 क्या है -4। अब दो साइन एक साथ नहीं लगाते इसलिए ब्रैकेट लगाओ, तो हो जाएगा -2 माइनस माइनस +4। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 ही आएंगे, और प्लस के आएंगे क्यों? बड़ा नंबर से पहले प्लस है, दैट्स व्हाई ये आ गया डी। तो ये हो गया एक क्वेश्चन और कंप्लीट। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके 5.1 में पूछे जाते हैं, कर लेना। ठीक है, आई होप तुम सब ये कर लोगे। ठीक है, मैं होप कर रहा हूँ ऐसी। मैं मिटा दूं? मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला बताना है, याद रखना है 5.2 में। ठीक है, मतलब 5.2 से रिलेटेड रहेगा वो फॉर्मूला। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। जिसको ये फॉर्मूला याद रहेगा उसकी बल्ले बल्ले शावा शावा, यानी मजे ही मजे, है ना। मजे ही मजे। ये फॉर्मूला आप इतनी बार यूज करोगे, इतनी बार लिख लिख के यूज करोगे कि आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ए क्या है? ए क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, यानी कि एपी का प्रथम पद है। क्या है? एपी का प्रथम पद है। यहाँ पे डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, आपको पता ही है, ये रहा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है, शॉर्ट में लिखा है थोड़ा सा। ठीक है, सारवंतर है। ए एन क्या है? ए एन क्या है? nth टर्म है, यानी पता नहीं कौन सी टर्म के बारे में बात हो रही है, अभी बताऊंगा इसका मतलब, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। देखो, ये बोलते हैं अपन nth टर्म। ठीक है, यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म। अब ये दोनों बातें एक साथ समझा रहा हूं मैं, ये दोनों बातें एक साथ समझा रहा हूं, सब्र रखो। मान लो एक क्लासरूम है, ये एक क्लासरूम है। आज एग्जाम है, और एग्जाम की वजह से सबको रोल नंबर वाइज बिठा दिया गया है। ठीक है, एक स्टूडेंट ये है, मैं सब स्टूडेंट की जगह गोले बना दूं, ये मैंने गोले बना, ये सारे स्टूडेंट्स को बिठा दिया। अब देखो, मैं इनके अंदर मार्किंग कर रहा हूं, A B C D E F G H, चलो ठीक है, HIJKLMNOP। अब आप सोचेंगे सर इधर उल्टा भी लिख दिया। अरे भाई नंबर सही से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ करी है? कोई नंबर स्किप कर दिया है क्या हमने?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सही। चलो समझ में आई बात। ये है क्लासरूम है, सुनो ध्यान से। अगर मैं आपको बोलूं अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा 15 रोल नंबर किसका है, सॉरी, चलो ध्यान दो। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा 15 रोल नंबर किसका है, तो आप क्या बोलोगे सर? 15 रोल नंबर किसका है सर? एन का है, बोलोगे ना। मैं अगर बोलूं 8 रोल नंबर किसका है, 8 रोल नंबर किसका है, तो आप क्या बोलोगे? 8 रोल नंबर एच का है सर। समझ में आई बात। यही है। यहां पे एन क्या है और ए एन क्या है? तो एन तो हो गया नंबर ऑफ टर्म, ये रहा, ये एन है। समझ में आई बात, ये तो एन हो गया। और जो जिसकी बात की जा रही है, जिसकी बात की जा रही है कि 15 कौन है? एन। 8 कौन है? एच। तो वो कौन हो गए? ए एन, यानी कि ए एन। एन यहाँ पे क्या होता है? उनकी नंबर ऑफ सीट है या नंबर ऑफ पोजीशन है, कि वो किस पोजीशन पर है। अब एपी के अंदर ही कैसे डिफाइन होंगे वो अभी मैं समझाता हूं आपको। तो आप जब तक ये फॉर्मूला लिखो, जब तक ये मिटा देता हूं मैं। ये मिटा रहा हूं मैं, ओके। ये लिख लो, बाकी का सारा ये समझाने के लिए था, समझा दिया है। लिख लो, लिख लिया होगा, मिटा रहा हूं। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा। मैंने पापी मन से क्वेश्चन निकाल लिया है। एग्जाम्पल करके लिखता हूँ मैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ठीक है। पहले एग्जाम्पल ले लिया। एक एपी दे रहा हूं मैं आपको बेटा। एक एपी है आपके पास में, 14, 20, 26। ये एक एपी है। मैं आपको बोलूं कि बेटा मुझे चाहिए इसका, मुझे 16th टर्म निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ? 16th टर्म निकाल के बताओ, 16th। तो अब बताओ इसमें क्या क्या एंट्री आपको पता लग चुकी है, बताओ। चलो बताओ क्या क्या एंट्री पता लग गई। देखो मुझे कुछ एंट्री पता लगी है। तो मुझे पता लग गया ए, तो ए इक्वल टू 14, सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए इक्वल टू 14 पता लग गया। ए इक्वल टू 14 पता लग गया। डी कितना है? A2 - A1, A2 - A1, तो 20 - 14 कितना होता है? 6 होता है। तो डी पता लग गया, ए पता लग गया, ठीक है। फॉर्मूला ये यूज करेंगे, ए पता लग गया, डी पता लग गया। फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है बेटा ए एन, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए एन, 16th टर्म, 16th, 16वां नंबर, 16वां पद, 16वां पद। तो इसका मतलब ये एन है, यहाँ पे क्या है? ये 16, यानी ए एन में क्या आएगा? ये ए 16th बताएगा हमारे को। समझ में आई बात? ए 16th निकाल के दे रहा है ये हमें। चलो निकालते हैं जरा। अब देखो ए एन वाले फॉर्मूले में पुट कर लो। ए 16 निकालना है अपने को। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला तुम्हें पता है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ए कितना है? 14 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है? 16 माइनस वन मल्टीप्लाई डी, डी कितना है? डी 6। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 14 प्लस 16 माइनस वन, 15 मल्टीप्लाई 6। तो 14 प्लस कितना हो जाएगा? 15 6 90, प्लस कर लो कितना आएगा? 104, यानी ए 16 कौन है? 104। आ गया समझ में? 16 टर्म। अब समझ में आई बात कि 16वां पद कौन सा है? 104 है। ऐसे होता है ये क्वेश्चन, समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं मिटाऊंगा। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मिटा दूं? मिटा रहा। ये हो गया हमारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, उसके बाद में इस लेक्चर को आज के लिए क्लोज करते हैं। ये कुछ बातें और हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ताकि क्या मतलब, अब धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन करोगे ना तभी समझ में आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं ना एक ही बार में। तो इसीलिए ये लेक्चर देखना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आपको इस चैप्टर की सारी बातें पता लग जाएगी, चैप्टर में होगा क्या क्या। ठीक है। अब मान लो कि इसके अंदर में टोटल, मैं लिमिट लगा रहा हूं इसके अंदर में, कि इसमें जो टोटल टर्म्स हैं इस एपी में, टोटल टर्म्स जो हैं, टोटल टर्म्स जो है 20 है। कितनी है? ओनली 20 है। 20 के आगे ये एपी नहीं होगी, बस इतनी दी है मैंने आपको, लिमिट लगा दी है। ठीक है। तो लास्ट नंबर जो होगा वो A20 वाला होगा। लास्ट मुझे भी नहीं पता कौन सा है देखो, लेकिन लास्ट नंबर जो होगा वो A20 वाला होगा। ओके, सही है। ठीक है। अब सुनो, मैं आपको बोलूं कि मुझे इस एपी का सम निकाल के दो। क्या निकाल के दो? सम निकाल के दो भाई। ओहो सर, क्या योग? योग हिंदी में क्या बोलते हैं? योग निकाल के दो। अरे ये क्या पूछ लिया आप।
एक्सरसाइज नंबर अब है 5.3 का कॉन्सेप्ट छोटा सा, तो कर लेते हैं। देखो इजी है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ ऊपर, मिटा दूं इसको थोड़ा सा। देखो बच्चों, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है इसके अंदर में। देखो क्या होता है, पहली बात तो सम को लिखते हैं एस एन से, फिर होता है एन अपॉन टू, फिर आएगा ब्रैकेट लगा लो 2a+n-1 इंटू में डी। ओके, दिस इज योर फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और लिखूंगा अभी थोड़ी देर में समझाने के लिए, वो देख लेना अभी थोड़ी देर रुको। चलो ये फॉर्मूला यूज करना है, ब्रैकेट क्लोज, ये फॉर्मूला यूज करना है और हम जीत जाएंगे। करें यूज, देखो। ओके, एन कितना है अब की बार 20 है, क्योंकि अरे टोटल सब निकालना है ना यार। या मैं ये कह दूं कि भाई 20 पदों का योग निकालो, लान मान लो लिमिट नहीं लगाई, मैंने कहा 20 पदों का योग निकालो आप, तो यानी कि 20 टर्म तक का मेरे को सम निकाल करके दो इस एपी में, इस एपी का, यानी आपको प्लस करना पड़ेगा 14 प्लस 20 प्लस 26 प्लस इसके आगे वाला प्लस उसके आगे वाला प्लस, तो 20 टर्म तक जाकर के फिर प्लस करोगे, ऐसे करोगे नहीं, फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग। ठीक है, तो एस एन यानी कि S20 निकाल रहे हो आप, तो एन की जगह तो 20 आएगा। भाई देखो यहाँ एंट्री लिख देता हूँ मैं पहले, ए कितना है 14 है, अभी थोड़ी देर पहले अभी क्वेश्चन देखो पीछे देखो आपने करा है, डी इक्वल टू कितना है 6 है, और एन कितना आ गया, अब एन चेंज हो गया है तो एन कितना आ गया 20 आ गया, बस ये एंट्री है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, एस एन इक्वल टू एन अपॉन में टू, 2a+n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, और आपको सम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा सम। तो आप क्या निकाल रहे हो, S20 निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, S20 निकाल रहे हो। एन एन कितना है 20, तो 20 अपॉन में 2, और 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 14, प्लस n-1, तो n कितना है 20-1 मल्टीप्लाई बाई डी, डी कितना है 6। सॉल्व करें तो पहले तो ये देखो कट हो जाएगा, 2 1 2, 2 10 20, तो ये आ गया 10। अब ब्रैकेट में पहले पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा उसके बाद ही होगा। 2 को 14 से मल्टीप्लाई कराओ 28, प्लस 20-1 कराओ 19 मल्टीप्लाई 6। अब देखो क्या होगा, पहले प्लस करूं मल्टीप्लाई करूं, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई, बोर्ड मास का रूल है भाई। अरे भाई बोर्ड मास तो याद है ना, बोर्ड मास बचपन में सीखा था, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया, बोर्ड मास क्या है, आगे देखो 10, 28 प्लस 19 6 114 होता है, मल्टी अरे 19 का टेबल नहीं आता तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा लो यार, 6 9 54, 5 ऊपर 6 1 6, और 5 कितना होता है 11, तो हो गया 10 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करो 8 and 4 12, 1 ऊपर 1 और 1 2 और 2 4, और ये हो गया 1। ठीक है, और प्लस करेंगे तो 1420, ये आ गया S20। समझ में आया, इसके 20 टर्म्स का सम कितना आ रहा है 1420, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब समझो मेरी बात को, ये था एक एपी का एक नया लास्ट कॉन्सेप्ट, यही रहता है एपी के अंदर में, क्वेश्चन करेंगे और करेंगे, सब्र रखो भाई, मिटा रहा हूं मैं फिलहाल के लिए। देखो मेरी बात सुनो, इसके अंदर में एक छोटी सी बात और आई, इसके अंदर में एक छोटी सी बात और आने वाली है, वो ये है कि एक फॉर्मूला और है एस एन निकालने का, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ओ माई गॉड, यानी कि आपको जितने नंबर का सम पूछा गया, जैसे कि 20 का पूछा था ना अभी, तो आपको अगर A20 पता है पहले से पता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट A20 लिखो, इतना बड़ा मत करो, और A को ऐड करो, बस सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे सर करके भी दिखा दो, तो अब ये हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 के लेक्चर के साथ में। अभी जो मैंने बताया वो खाली एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, इस पूरा वीडियो में इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर तुम्हारे क्लियर हो गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो, जाओ और करो अटेम्प्ट। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 या 3 में से बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे ए दे दिया, एन दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, उनको इधर उधर करके चेक करो, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट्स हैं, जाकर के निकालो। हम लोग नया लेक्चर लेके आएंगे, फिर आप देखना अच्छे से उसे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5.1 खुद कर लो यार, अब तो कर लो, क्योंकि अब तो इजी है सारी की सारी, वो वर्ड प्रॉब्लम छोड़ देना। देखो क्यों, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम अभी मत करो, लास्ट में करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को, अभी आप फालतू परेशान होंगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप आराम से पढ़ाई करो, बाय।